अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक हैं? आज हमारा डे 4 है। आज का टॉपिक है लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है जी। आज हमने इस पे डिस्कस करना है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है उसके ऊपर हम एक दफा रिपीट कर लें जो हमने क्या क्या सीखा है। नंबर 1 हमने सीखा कि अमेजोन क्यों करना चाहिए, वाई अमेजोन, अमेजोन के फायदे क्या क्या हैं, और अमेजोन कौन कौन से एरियाज में जो है काम कर रहा है। उसके बाद हमने सीखा हाउ टू मेक अमेजोन अकाउंट इन यूएई एंड सऊदी। कुछ लोगों ने सऊदी में बना लिया है, कुछ लोगों ने यूएई में बना लिया है। तो काफी हद तक जो है वो चीजें जो है क्लियर हो गई हैं लोगों की। जिनकी क्लियर नहीं हुई वो प्लीज हमारे से राब्ता करें, हम उनको हेल्प करेंगे। और मैं हर एक को रिप्लाई करता हूँ। डोंट थिंक कि मैं रिप्लाई नहीं करता। मैं हर एक को रिप्लाई करता हूँ और हर एक को, पूरी टीम को अपने साथ लेके चलूंगा। ठीक है जी। तो ये अब आप लोग आज का जो टॉपिक है हमारा, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अच्छा जी। आज ये बिजनेस जो है ये है बाय करने पे और सेल करने पे। और दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसेस जो है वो सारे दो चीजें ही हैं, या तो प्रोडक्ट सेल करो या सर्विसेज सेल करो। ठीक है। ये पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें यही चीज है कि आप या तो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होगे, बाय एंड सेल, या आप कोई सर्विसेज दे रहे होगे जिसके इवज आप पैसे ले रहे होगे। ठीक है। या आप अमाउंट ले रहे होगे लोगों से। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होने चाहिए। मैं बहुत स्पीड से जा रहा हूँ, आई नो, लेकिन आप लोग डेफिनेटली मेरे साथ रहेंगे और आप लोग को इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग यू विल बी एबल टू नो के हाउ टू डू दिस बिजनेस विद इन 2 months। इंशाल्लाह आप जो है अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर लेंगे। So today's topic is launching a new product. Okay. अब Amazon के ऊपर हम लोगों ने एक चीज देखी कि वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। कई तो मी टू करके बैठ जाते हैं, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट को कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं। ठीक है जी। अगर तो उसमें सेल हो रही है तो वेल एंड गुड। अगर उस प्रोडक्ट में सेल नहीं हो रही तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। आप अपना डीप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं और एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज याद रखिएगा, राइट टाइम, राइट पोजीशन, राइट प्रोडक्ट। ठीक है। और राइट मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे उसके। अब प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे बिजनेस के अंदर। ये आप लोग अपने जेहन में रख लें। जिस बंदे का प्रोडक्ट अच्छा हुआ, जिसने वो पूरी वर्किंग की जो मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप देखेंगे कि आप कैसे पैसे बना सकते हैं इस बिजनेस से। उसका तरीकेकार क्या है? पहली चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं क्या उसकी डिमांड है मार्केट के अंदर, क्या उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है मार्केट के अंदर। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आप लोग कहेंगे कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ। मुझे आईटी से रिलेटेड नई नई चीजें जो है बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये मेरा बिहेवियर है कि आईटी से रिलेटेड कोई भी नई चीज आती है मैं उसको जरूर ट्राई करता हूँ। अच्छा जी। आपका जो होगा या हमारी बहनों का ये होगा भाई, लेटेस्ट जो सूट्स आएंगे कोई बड़े ब्रांड के, उन्होंने वो जरूर ट्राई करना है। ठीक है। कोई मेकअप आ गया उसमें ट्राई करेंगे। मेरे भाई लोग हैं, कुछ वो एप्स ट्राई करते हैं, कुछ मोबाइल्स ट्राई करते हैं। तो हर एक का अपना अपना एक निश है कि उसमें उसको अच्छा लगता है या उसकी फेवरेटिज्म है उसके अंदर। तो आपने ये देखना है एज अ सेलर, क्योंकि हम एज अ सेलर बात करेंगे आज। आज हम एज अ बायर बात नहीं करें कि हम ऐसा प्रोडक्ट कौन सा लाएं जिसपे हमारी मेहनत कम लगे, हमारा कंपटीशन कम तर हो। कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे कंपटीशन होता है वहां पे आपका शेयर छोटा होना शुरू होता है। याद रखिएगा, जहां पे कंपटीशन होता है वहां पे आपका शेयर छोटा होना शुरू होता है। जहां पे कंपटीशन नहीं होता वहां पे आपका मार्जिन बड़ा होना शुरू होता है। तो बिजनेस का ये रूल है कि जहां पे कोई नहीं है वहां पे काम करोगे तो मार्जिन बड़ा मिलेगा। जब कंपटीशन आएगा तो आपका मार्जिन घट जाएगा। ये ट्रेडिशनल बिजनेस का मॉडल है और सब लोग इसी के ऊपर जो है करते हैं काम। और हम लोग जो है वो इन्हीं चीजों पे बात करेंगे। ओके। अब जबकि आपने सोचा कि आप एक प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर, अब आपको स्टडी करनी है उसके ऊपर। ठीक है जी। एज अ सेलर, अब आप एक सेलर हो, आपने कुछ बेचना है और आपने कैसे बेचना है ये अब उस स्टडी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो आप आए एज अ सेलर। ठीक है जी। आपने की एक प्रोडक्ट की सिलेक्शन, राइट। अब सिलेक्शन की, आपने देखा कि भाई
ये एक पेंसिल को मैं लॉन्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, एक पेंसिल लॉन्च करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर फैबर कैसल जो है एक ब्रांड है, और 3 4 5 ब्रांड्स होंगे कुछ और। आपने देखा कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या मुझे मार्जिन मिलेगा, क्या इसकी डिमांड है? बेशक मेरा मार्जिन थोड़ा सा है, बेशक 0.00, लेकिन क्या ये रनिंग आइटम है? हमने उस पे काम करना है जो कि रनिंग आइटम हो। हम ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि रनिंग आइटम पे काम करेंगे, हम स्टॉक करने वाले आइटम पे काम नहीं करना। क्योंकि हेडेक क्यों नहीं भाई, हम यहाँ पे पैसा बनाने हैं। पैसा कब बनेगा? जब आप एक प्रोडक्ट लेके आए, लोग उसको परचेज करेंगे, जब पैसा आएगा तो आप तभी खुश होंगे ना। ये सारी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को पैसे बनाओ। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट ले आए जिसकी डिमांड ही नहीं है, तो क्या होगा? वो आपका बन जाएगा पुश प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब आप लोग कहेंगे जी पुश प्रोडक्ट क्या होता है और पुल प्रोडक्ट क्या होता है? दो किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है जी। तो एक सेकेंड, अच्छा जी। तो पुश प्रोडक्ट और पुल प्रोडक्ट क्या होता है? अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ सब लोगों से। आप लोग जब सुबह सुबह उठेंगे तो आप लोग चाय पियेंगे या आप लोग पेप्सी पियेंगे? आप लोग कहेंगे शायद मैं चाय पीऊंगा, शायद मैं पेप्सी पीऊंगा। हर बंदे की अपनी अपनी चीज है, लेकिन 99% लोग कहेंगे यार हम चाय या कॉफी लेंगे डेफिनेटली, क्योंकि उठते साथ जो है कैफीन चाहिए होती है इंसान को, तो हम डेफिनेटली जो है इसमें जाएंगे। बहुत कम लोग होंगे, 0.1% शायद लोग होंगे जो कहेंगे भाई हम पेप्सी पियेंगे या 7 अप पियेंगे या कोई और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो कोल्ड ड्रिंक इज अ पुश प्रोडक्ट, टी एंड कॉफी इज अ पुल प्रोडक्ट। ठीक है, अब वो कैसे हो गया मैं आपको समझाता हूँ। जिस चीज की डिमांड बाय डिफॉल्ट आए वो है पुल प्रोडक्ट, जिसकी डिमांड क्रिएट की जाए उसे कहते हैं पुश प्रोडक्ट। ये समझ आ गई सबको? अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऐसा प्रोडक्ट लेके आना है मार्केट के अंदर जो कि हमारे लिए हो पुल प्रोडक्ट, यानी हमने ये लाके प्रोडक्ट लगाया, एग्जांपल मैंने एक मोबाइल, और इसकी डिमांड ऐसी क्रिएट हो जाए कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, मैं तो ऐसा बिजनेसमैन हूँ जिसमें मैं नहीं चाहता कि मुझे मेहनत करके बेचना पड़े, नहीं, मैं बड़ा लेजी आदमी हूँ यार। मुझे ऐसा काम चाहिए, ये मैंने ला कर रखा और ये मेरा बिक गया, मुझे ऐसा बिजनेस मॉडल चाहिए। तो हमने सिलेक्शन कर ली, ये अब हमें समझ आ गई पुश एंड पुल प्रोडक्ट क्या होता है और हमने कौन सा प्रोडक्ट लेके आना है। नेक्स्ट, हमने देखा मार्केट में जाके जो पुश प्रोडक्ट हैं या पुल प्रोडक्ट हैं उनके हमने जाके रिव्यूज पढ़े, क्योंकि ई कॉमर्स पे आप टच तो कर नहीं सकते अपने प्रोडक्ट को, आप उनकी फोटोज से देखेंगे या रिव्यूज पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि भाई इस प्रोडक्ट की क्या हिस्ट्री है, क्या इस तरह लोग इसको इस्तेमाल करने के क्या क्या लोगों के रिव्यूज आए हैं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर मेरे पास एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बाद की क्लासेस में दूंगा, जो कि आप स्पाई कैसे कर सकते हैं अपने कंपटीटर्स को। वो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, वो हर एक को नहीं पता मार्केट के अंदर, लेकिन मैं आप लोगों को दूंगा जब आप लोग मेरे साथ लास्ट स्टेजेस पे चले जाएंगे। क्योंकि फिर मैंने, अब देखें 150 शुरू हुए थे, 83 84 85, इसके बाद मुझे जो पता है आते 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 50 45 30 रह जाएंगे जो असल में काम करने वाले लोगों में। बाकी सिर्फ थोड़ा टाइम वेस्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा इंजॉय करने वाले हैं, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। मुझे जो है अपनी मार्केटिंग तो करनी नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं मार्केटिंग करने के लिए नहीं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ और सिखाने के लिए आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि लोगों की लाइफ चेंज हो। तो आपने क्या देखा कि कस्टमर सर्विस आपने देखी, उसकी आपने उसके फीडबैक्स लिए लोगों से। आपने, अगर आपने अपने दोस्तों यार से पूछा यार अगर ये प्रोडक्ट आए तो आपका क्या फीडबैक होगा, आपने फीडबैक लिया, आपने मुझे भेजा कि सर मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू मैं चेक कर लेता हूँ और कुछ मेरी कोई एक्सपर्टीज है इन चीजों के अंदर। डेफिनेटली आप लोग से ज्यादा मैं सीनियर हूँ तो मुझे इन चीजों को मालूम है कि कौन से प्रोडक्ट चलने वाले हैं और कौन से नहीं चलने वाले। फिर हमने देखा कि उसमें ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रैफिक। अब आप बोलो ट्रैफिक क्या होती है? ट्रैफिक तो बुरी चीज है, रोड पे तो ट्रैफिक हो तो लोग कहेंगे फंस जाते हैं, नहीं। जो वेब पोर्टल्स हैं जहां पे ट्रैफिक का मतलब होता है कि वहां पे बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं। आपके प्रोडक्ट पे अगर ट्रैफिक आ रही है तो उसमें आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी सेल्स होनी शुरू हो जाएंगी। जब सेल्स होंगी तो पैसा आएगा, ठीक है जी। पैसा कब आएगा? एवरी 15 डेज आएगा। अमेजोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया करेगा एवरी 15 डेज के लिए। 15 डेज आपका पैसा होल्ड रखता है, अपनी कमीशन काटता है, बाकी पैसा जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपको ट्रांसफर कर देता है एवरी 15 डेज। अब आपकी ग्रोथ किस चीज पे होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपकी ग्रोथ इस चीज पे होगी कि आपने एक प्रोडक्ट लेके आए और वो मार्केट में बिक रही है 10 दिरहम की, आप वो प्रोडक्ट लेके आ गए 1 दिरहम में। अब आपके पास इतनी पावर आ गई है कि आप उस प्रोडक्ट को चाहे 9 दिरहम में बेच लो,
8 दिरहम में बेच लो या 7 दिरहम में बेच लो, करेक्ट, क्योंकि आपके पास लिवरेज आ गया, 1 दिरहम की लेके आप उसके अंदर लिवरेज आ गया, आपके पास टाइम मिल गया, आपको लोकेशन मिल गई कि भाई इस टाइम के अंदर, इस लोकेशन के अंदर मैं आराम से अपने आप को फीजिबली जो है प्रॉफिट में बेच सकता हूँ। लेकिन उस बंदे ने शायद वो वही प्रोडक्ट 8 दिरहम में लिया होता, वो 8 दिरहम से नीचे नहीं बेच सकता। अगर 8 दिरहम से नीचे बेचेगा तो उसके लिए वो लॉस है, लेकिन आपके लिए 6 दिरहम में बेचना भी प्रॉफिट है, 5 दिरहम में बेचना भी प्रॉफिट है, 2 दिरहम में बेचना भी प्रॉफिट है। हम यूए की मार्केट की बात करें, तो कस्टमर्स जो है, ज्यादातर जो लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं वो 2 चीजों पे करते हैं, या तो सस्ती चीज हो, ये हमारे मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं और ये जो पाकिस्तान इंडिया, ये हम लोग सस्ती चीज की तरफ जाते हैं, महंगी चीज की तरफ हम लोग थोड़ा कम जाते हैं, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो महंगी चीज की तरफ क्यों जाते हैं, एक चीज सस्ती में मिल रही है तो हम क्यों महंगा ले भाई, एग्जैक्टली ये मेरा, मैं भी कहूंगा यार ठीक है जी, कोई लॉजिकल बात है। लेकिन अगर वो सस्ती मिल रही है, उस बंदे ने इतनी सस्ती क्यों लगाई, कभी आपने सोचा है? एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल, यूएई के अंदर 1 to 10 की बहुत सारी जो हैं कंपनीज हैं यहाँ पे, जहाँ पे 1 से लेकर 10 दिरहम तक हर चीज मिल जाती है आपको, पूरा घर आपका रेडी हो जाता है उसके अंदर। कभी आप लोगों ने सोचा है कि वो कितना पैसा बना रहा है? वो इंतहा का पैसा बना रहा है, ठीक है जी, और इतना इतने बड़े लेवल के वो रेंटल्स दे रहे हैं और इतने इतने डिस्प्ले है उनका, तो एक एक 2 दिरहम में भी प्रॉफिट है, तो वो बैठे हैं ना, वो बेवकूफ तो नहीं है कि वो बेवजह बैठे हुए हैं, तो मार्जिन तो है। अगर मार्जिन नहीं होगा तो वो कैसे काम करेंगे, राइट? तो हमें ये पता चल गया कि भाई मार्जिन के साथ जो है आपकी ग्रोथ होती है, ये मुझे समझ आ गई। कभी मेरे जो सेलर्स हैं उनको ये पता चल गया कि भाई जब आपके पास मार्जिन होता है, आपने लोअर प्राइसेस में परचेजिंग की है, तो आपको हाई प्राइसेस में बेचोगे तो आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो ग्रोथ तो फिर आपकी कंफर्म होगी, ठीक है जी। ये हमें आज समझ आ गया भाई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, अच्छी प्राइस में लेके आओ, ठीक है जी, और ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि पुल प्रोडक्ट हो, जो अपनी तरफ लोग खींचे और हमारा प्रॉफिट जनरेट हो। ये हमारा जो है वो निश है, जिसके ऊपर हमने इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हमने फोकस्ड रहना है। हमारा फोकस क्या है? एज अ सेलर प्रॉफिट, एज अ बिजनेसमैन मेरा, और दुनिया क्या कह रही है, मेरे प्रोडक्ट की शक्ल अच्छी है या बुरी है, मैं क्या बेच रहा हूँ, मैं पेंसिलें बेच रहा हूँ, मैं छुरियां बेच रहा हूँ, मैं कैंडल बेच रहा हूँ, इट्स आई डोंट केयर, मुझे पैसा मिल रहा है, दैट्स माय फोकस। मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे प्रॉफिट नजर आना चाहिए, मुझे हर एंड ऑफ द मंथ मुझे इतना इनकम होनी चाहिए इस बिजनेस से, तभी मजा आएगा, ठीक है। ये आ गया प्रोडक्ट मीट की रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट, पुराने जमाने में लोग कहते थे कि अल्लाह खैर करेगा, होप करते थे, होप यानी कि पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेल रही, अल्लाह जिता दे। एग्जाम्पल में क्रिकेट में हम लोग ये करते हैं ना, अल्लाह जिता दे, भाई उन्होंने मेहनत ही नहीं की, वो कैसे जीतेंगे? एक ऑस्ट्रेलियन है या इंडियंस हैं, वो इतनी अच्छी मेहनत करके आ रहे हैं, इतनी फिटनेस लेवल उनके पास है, तो वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है एज अ बिजनेसमैन। आपकी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस बिजनेस में आने के लिए, इस बिजनेस में आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों को लेके नहीं चलेंगे तो यूल स्टक अप, यूल स्टक अप। आप ये होप कर अल्लाह ये मेरा बिक जाए, अल्लाह रोज दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह बिक जाए, अल्लाह ने कहना भाई तू चीज तो चंगी ले गया, ठीक है, तो आप ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ जो बिकने वाला हो, जो रिक्वायरमेंट हो मार्केट की, ठीक है, उसके हिसाब से। तो होप इज नॉट अ स्ट्रेटजी, होप इज नॉट अ स्ट्रेटजी। उम्मीद, उम्मीद के सहारे खड़े हैं, उम्मीद के ऊपर खड़े, बिजनेस में होप नहीं है। अगर आप बिजनेस से पैसा बनाना चाहते हो तो उसमें होप नहीं होती, बिजनेस इज बिजनेस एंड अ कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी, ठीक है। वो क्यों है कि आप कुछ ऐसा लेके आओगे जिससे पैसा बनेगा तो आपका पैसा बनेगा, वरना अगर आप लो जी सुबह सुबह उठते सर दुआ मांगनी 1 लाख रुपया दे दो, 1 करोड़ रुपया दे दो, बट नहीं, कैसे नहीं आएगा, लो हिलना जुलना करेगा, वो क्या है, ओल्ड वे, ओल्ड वे को छोड़ दे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्ट्रेटजी। अच्छा, ओल्ड वे क्या होता था जी? एक जमाने में लोग शुरू शुरू में अमेजोन में क्या करते थे, सोर्स ऑफ प्रोडक्ट, एक अच्छा सा प्रोडक्ट देखा उन्होंने सस्ते के अंदर, उसको लिस्ट कर दिया, उस पर ड्राइव सेल्स की, प्रोमोशनल टूल से, सोशल मीडिया से, इधर से उधर से उधर से लोगों को क्या बिकवा बिकवा के चलो जी खत्म, ये हो गया। और गेन सेल्स वेलोसिटी, गेन सेल वेलोसिटी का मतलब होता है कि तेजी से सेल्स होनी शुरू होगी। वेलोसिटी इज स्पीड, एक किस्म की स्पीड होती है, आपकी सेल्स वेलोसिटी तेज होती है तो आप नंबर 1 पेज पे आ गया, हाँ 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 जी जबरदस्त, हमने कमाल बिजनेस कर लिया, ठीक है। मैं बिजनेसमैन उसको कहता हूँ जो बगैर पैसे पैसे कमाता है। मैं, मेरी नजर में बिजनेसमैन वो है, पैसे का लगा के तो हर बंदा पैसा कमा सकता है, बगैर पैसे के पैसा कमाने को बिजनेसमैन कहते हैं। हम उस स्ट्रेटेजी पे जाएंगे
जो कि मेरी स्ट्रेटेजी है, जो कि बगैर पैसे के पैसा बनाना, ठीक है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, जब हम ऑल द वे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो आप लोगों को सब पता चल जाएगा इस चीज के ऊपर। तो द ओल्ड वे वाज सोर्स अ प्रोडक्ट, एक आपने प्रोडक्ट सोर्स किया, पाकिस्तान से उठा लिया, इंडिया से उठा लिया, अफ्रीका से उठा लिया, चाइना से उठा लिया, यूएस से उठा लिया, वो 10 रुपए को उठाया, उसको 20 रुपए में लाके बेच दिया, ठीक है जी। मार्केटिंग कर दिया, मेरे पास 20 रुपए में, 20 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। अब मार्केटिंग कर दिया, आपने प्रमोशन कर दी, न्यूज़पेपर में कर दी, आपने टीवी पे कर दी, आपने बैनर्स लगवा दिए, आपने मोहल्ले के आंटियों को कह दिया, आपने बहन भाइयों रिश्तेदारों को कह दिया, लो जी आपका प्रोडक्ट बिक गया, कमाल हो गया जी, बड़ा जबरदस्त काम कर दिया आपने। लेकिन मेरा परफेक्ट लॉन्च क्या है? अगर मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा और मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, जो आप लोग हैं, आप कैसे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे? बिल्ड अ ब्रांड। ब्रांड, बिल्ड अ ब्रांड का मतलब समझते हैं कि आप अपने आप को ब्रांड बनाएं, प्रोडक्ट नहीं बनाएं। प्रोडक्ट तो हर बंदा ही ले आता है, ब्रांड कोई कोई लाता है, ठीक है जी। ब्रांड, ब्रांड की क्या होती है? वैल्यू होती है। वो यही पेंसिल अगर कोई और अच्छा ब्रांड करेगा तो वो शायद इसको 10 dirham में बेचेगा, लेकिन अगर मैं ब्रांड नहीं हूं तो ये मुझे शायद 10 फिल्स में भी ना बेच सकूं इसको मैं, ठीक है। तो आपको नाम बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्ड अ ब्रांड, यू बिल्ड योरसेल्फ अ ब्रांड। क्रिएट अ ग्रेट प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है कि जबरदस्त फोटोज लगा दो, जबरदस्त उसकी जो है इंफॉर्मेशन डाल दो, उसके प्रोज डाल दो, उसके कॉन्स डाल दो, उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन जो एक बायर को चाहिए आपने उसकी लिस्टिंग में डाल दी। अब लिस्टिंग क्या होती है? लिस्टिंग का मतलब होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट की फोटो लगा दी, उसके बारे में लिख दिया, उसे कहते हैं लिस्टिंग। Amazon के ऊपर लॉन्च पीपीसी। आप कहेंगे पीपीसी क्या होती है? पीपीसी होते हैं पे पर क्लिक, यानी कि आपने देखो फेसबुक पे एड्स आती हैं, तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपके ले जाता है, तो वो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है, तो दैट इज कॉल्ड पीपीसी, पे पर क्लिक। जब आप क्लिक करते हो तो जो बंदा सेलर होता है उसमें से कुछ पैसे वो डिडक्ट कर लेता है। तो हम Amazon के अंदर ये ऑफर है कि पीपीसी हम कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है इसके अंदर कि भाई हमने देखा भाई पेंसिल के अंदर अगर हमने एक कीवर्ड लगाया है। कीवर्ड क्या होता है? चले हम ये बताता हूँ कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड होता है जब भी आपने कोई दुनिया में चीज सर्च करनी है तो आप कुछ ना कुछ तो लिखते हो ना गूगल में जाके, उसे कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल अहमद हसन चौधरी, ठीक है, ये कीवर्ड है, तो उसके अंदर अहमद हसन चौधरी से जो डाटा होगा गूगल के पास वो सारा आपका शो कर, ठीक है। इसी तरह आपने अमेजोन की अगर बात की तो अमेजोन क्या करेगा कि अमेजोन से रिलेटेड आपने जो चीज होगी वो आपका शो कर देगा, ठीक है जी। आपने क्या करना है फिर? नेक्स्ट पीपीसी करने के बाद आपके पास करना है आपने फॉलो अप ईमेल्स। ये बड़ा जबरदस्त काम है। आपने फॉलो अप करना है अपने कस्टमर्स को जो ऐड टू कार्ट करेंगे, क्योंकि एज अ सेलर आपके पास पूरा डाटा आ रहा होता है, क्योंकि डाटा जिसके पास है डाटा वो है दाता। मैंने आप लोगों को पहले कहा था ना, फेसबुक के पास, गूगल के पास हमारा होता है डाटा, वो हमारा है दाता। वो हर चीज हमारी जो बिहेवियर है वो देख रहा होता है, और हमें वही चीज जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं वही चीज की एड्स दिखाती है। कभी सोचा आपने कि वो दिखा रहे होते हैं? क्योंकि जब आप फेसबुक और ये व्हाट्सएप वगैरह ऐड करते हैं या ये इंस्टाग्राम वगैरह ऐड करते हैं, वो आपसे पूछता है कि यू डू यू अलाउ योर स्पीकर एंड योर माइक्रोफोन टू बी कनेक्टेड विद द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो इसका मतलब होता है जो आप बोल रहे हो तो सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसलिए वो आपका हर चीज वही दिखाएंगे जो आप बात कर रहे होगे, सोच रहे होगे या देख रहे होगे, ठीक है। इसलिए आपको समझ आ वही यार, कभी कभी आपने देखा कि वो आपको वही चीज दिखा रहा था जो आप बात कर रहे होते। देन मैक्सिमाइज Amazon प्रमोशंस। Amazon पे बहुत सारी प्रमोशंस चलती रहती हैं, लाइट डील्स, डेली डील्स, वो आपको पता है एफबी की वजह से हमें कितना फायदा मिल सकता है, तो उसके ऊपर आपने मैक्सिमम डील उठानी है और उस पर मैक्सिमम करके अपने प्रोडक्ट को निकालना है, जल्दी जल्दी निकालना है। हमने प्रोडक्ट को इन्वेंट्री नहीं बना के रखना, उसको फजूल किस्म का प्रोडक्ट जो कबड़ में पड़ा हुआ है और बस खत्म, वो चल नहीं रहा। हमने ऐसा प्रोडक्ट लाना है जो ये लाए और ये गया। ड्राइव ऑफ साइट ट्रैफिक। अब ये क्या होता है? हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। सोशल मीडिया में क्या है? हम फेसबुक इस्तेमाल करेंगे, हम इंस्टाग्राम इस्तेमाल करेंगे, हम अपने ग्रुप्स इस्तेमाल करेंगे फेसबुक के और इनके। उसके बाद हम टिकटॉक इस्तेमाल करेंगे जो आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। हर बंदा जो है उसके ऊपर जा रहा है, वो ब्रांड्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, ठीक है। हम उनका इस्तेमाल करते हुए उनसे हेल्प लेके अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कराएंगे, जिसकी वजह से आपको पता है कि जो टिकटॉकर्स हैं वो कितना पैसा कमाते हैं। कभी सोचा आप लोगों ने? बहुत पैसा बनाते हैं। कभी मैं आपको उसके ऊपर भी बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे लोग कितना पैसा बना रहे होते हैं। हम तो बड़े शौक से इसको ऐसे ऐसे ऊपर करके देख ही जा रहे होते हैं, लेकिन वो कितना पैसा बना रहे हैं आपकी सोच। तो ये एक परफेक्ट लॉन्च करने के लिए प्रोडक्ट की ये रिक्वायरमेंट्स होंगे जिनको हम फॉलो करें। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। आप द एल्गोरिथम ड्राइव्स द फ्लाईव्हील, ठीक है जी। और एल्गोरिदम क्या है उसका? हम लोगों की तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं।
बिजनेस के लिए। वो क्या होती हैं? मोर सेल्स, बेटर रैंक, बेटर प्लेसमेंट। ठीक है, ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं तो आप हवाओं में उड़ोगे, आप बहुत आगे जाने वाले हो। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है? एक सिस्टम होता है जो कि अमेजोन का है अपना, और वो क्या है? जिस बंदे के पास ज्यादा सेल होगी, जिसके पास रैंकिंग अच्छी होगी, जिसकी प्लेसमेंट अच्छी होगी, उसको वो जो है नंबर 1 पेज दिखाएगा, बेस्ट सेलर दिखाएगा हमेशा। अब उसकी रेलिवेंस क्या होनी चाहिए? उसका इंफॉर्मेशन आपने प्रोडक्ट की अच्छी डाली हुई है कि नहीं डाली हुई, उसका इमेज साइज करेक्ट है जो अमेजोन मांग रहा है, टाइम ऑन पेज, यानी एक बंदा आपके पेज पे है, कितना टाइम आपके पेज पे रहा है वो देख रहा है, बाउंस रेट, आके कितनी जल्दी छोड़ के चला गया आपके पेज को, इसे कहते हैं रेलिवेंस। कन्वर्जन फैक्टर्स, आपकी प्राइस कैसी है, आपकी प्राइस क्या दूसरे कंपटीटर से अच्छी प्राइस है, वेरी गुड। अगर आपके रिव्यूज अच्छे हैं, सबसे ज्यादा रिव्यूज मिल रहे हैं आपको, तो वेरी गुड। आपकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपने डाली है बहुत अच्छी है, लोग पसंद कर रहे हैं, वेरी गुड। वेरिएशंस हैं आपके प्रोडक्ट में, यानी कि ब्लू, ग्रीन, येलो कलर्स, ये साइजेस स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वो वेरिएशन कहलाते हैं एक ही प्रोडक्ट के, आपके पास है, वेरी गुड। कस्टमर सर्विस आपकी कैसी है? डिलीवरी ऑन टाइम है, वेरी गुड। इन स्टॉक परसेंटेज आपके पास कैसी है? अच्छी है, वेरी गुड। आपको रेटिंग्स लोग कैसे दे रहे हैं? 5 स्टार दे रहे हैं, 4 स्टार दे रहे हैं, 3 स्टार दे रहे हैं, 2 स्टार दे रहे हैं। और कोई जो लोग आपको आंसर क्वेश्चंस करते हैं, क्या उनको आप आंसर देते हैं? आपका अमेजोन देख रहे हैं ना आपको कि आप कितने उसके ऊपर जो है एक्टिव मेंबर हैं, प्रोएक्टिव हैं आप, क्या आप चीजों को पहले ही कर रहे हैं। अगर आप प्रोएक्टिव नहीं है तो अमेजोन जो है वो आपको नहीं करेगा, आपको ऊपर नहीं लेके आएगा, आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि अमेजोन उस प्रोडक्ट्स को ऊपर लेके आता है जो वो सेल्स उसके लिए जनरेट करते हैं। तो वो जो है आप लोग किस तरह होंगे, ये सारी 3 चीजें, 3 फैक्टर्स को अपने जेहन में रखें, ये A9s हैं। अगर इस बंदे के पास ये इन चीजों पे काम कर लिए तो मैं आपको गारंटेड लिख के देने को तैयार हूँ, आपको सेल होने से प्रोडक्ट को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी। बेस्ट प्रैक्टिसेस, मेरी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी कि हम एक प्रोडक्ट को क्यों लेके आए मार्केट में। ठीक है जी, एक प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी सेल हो रहा है और अच्छा सेल हो रहा है, लेकिन आप कुछ नया लेके आए, इनोवेशन लेके आए इस प्रोडक्ट के। एग्जाम्पल, ये एक पेंसिल है, ये ऐसी पेंसिल है जो कि हाथ लिखते लिखते थक जाता है। ठीक है, अब बच्चों के लिए कुछ है, तो अगर इसमें थोड़ा सा फोम लगा दें आप, देखिए इनोवेशन हो जाएगी। अगर आप इसमें जेल जेल की तरह इसको ले आए कि वो इट्स नॉट हार्ड इनफ कि आपको उंगलियों में दर्द ना हो बच्चों को, एक इनोवेशन है। फ्लेक्सिबल हो ताकि बच्चों को लगे ना आंखों में लग जाए, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की इनोवेशन है। रबर होगा, कोई अच्छे क्वालिटी का रबर हो जो बच्चे जो है उसको खाए ना, क्योंकि कुछ बच्चे खाते भी हैं, तो ऐसा रबर हो जिसको टेस्ट करने के बाद उनको दिल ही ना करे उसको खाने को, तो ये इनोवेशन है। और ऐसी इसकी निब हो के जाया ना हो, लॉन्ग टर्म हो, ये इनोवेशन है। तो आप जो सी बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लेके आ सकते हैं मार्केट के अंदर, वो इनोवेशन है। इनोवेशन लेके आए तो आपका प्रोडक्ट बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो इनोवेट करते हैं, जो कॉपी कैट होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। याद रखिएगा, अगेन, जो लोग इनोवेशन करते हैं वही आगे जाते हैं, जो लोग कॉपी कैट होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। एग्जाम्पल दूंगा, अब मार्केट में कॉपी कैट्स बहुत बैठे होंगे। ठीक है, कॉपी कैट्स में एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, लेडीज से रिलेटेड चल एग्जांपल देता हूँ। खादी के जो डिजाइन होते हैं वो बाद में कॉपी भी आती हैं उनकी, राइट, लेकिन जो खादी ब्रांड है वो कुछ और ब्रांड नहीं हो सकता, राइट। जो सैमसंग ब्रांड है, जो एप्पल ब्रांड है, उसके जैसा कोई और मॉडल कोई और कंपनी का लेके जो वो कोई और नहीं लेके आ सकता क्वालिटी उसके अंदर। ठीक है, बेशक वो अच्छी क्वालिटी भी लेके आए, लेकिन दे इनोवेट, दे डू समथिंग न्यू एवरी टाइम, राइट। सो यू हैव टू बी डिफरेंट टू मेक मनी। ये तो समझ आ गई मुझे इस बात की कि भाई अगर आपके पास इनोवेशन है देन यू कैन मेक इट इजी। अब इसको देखिए, अगर आप फोटो को देखेंगे तो आपको नजर आ रही है कि भाई सारे जैसे ही काम कर रहे हैं वो कॉपी कैट्स हैं, लेकिन एक बंदा बीच में डिफरेंट नजर, तो आपकी आंख किधर जाएगी सबकी? वो जो डिफरेंट आदमी है उसकी तरफ जाएगी, राइट। आपको कुछ नजर डिफरेंट आ रहा है। तो ऐसे ही अगर आपने एक प्रोडक्ट लेके आए जो सारे बंदे बेच रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन आपने कुछ नई इनोवेशन लेके आ गए, तो क्या होगा? लोग लोग क्या करेंगे? परचेज करेंगे, उसकी तरफ आएंगे वापस बार बार। तो इनोवेशन जो है हमेशा आपके लिए प्रॉफिट लेके आने वाली है। So the new way is always keep calm and play the long game. That's my strategy, and I want you all कि सब्र तहम्मुल तो थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया आप लोग के अंदर। अब सिर्फ एक चीज है कि हमने लॉन्ग गेम खेलनी है, हम शॉर्ट टर्म गेम प्लान पे नहीं आए हुए, हम लॉन्ग टर्म प्लेइंग गेम प्लान पे आए। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग रीज्वाइन कर लें इसी लिंक से, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, तो फिर हम दोबारा आते हैं और क्वेश्चन आंसर सेशंस करते हैं। तो इसी लिंक पे दोबारा क्लिक करके वापस आ जाएं और हम क्वेश्चन आंसर